हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिन हो गया, इन द सेंस मैं 15-20 दिन से ये चीज के बारे में सोच रही थी, बस टाइम का कमी हो रहा था मेरे पास। बट मैं लेकर आ गई हूँ हमारे चैनल का एक नया सेगमेंट, जो कि है स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस बैंकिंग एग्जाम के मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ 10 क्वेश्चन का सेट, पर डे 10 क्वेश्चन। अगर आप लोग कैसा एमसीक्यूज में मतलब देखना पसंद करेंगे, या फिर पूरा उसका इलोंगेटेड फॉर्म में हर क्वेश्चन का इलेबोरेशन मैं करवाऊं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे पैराग्राफ वगैरह करने के नहीं होता, चैप्टर वाइज पढ़ाना आपको प्रेफर होगा या फिर एमसीक्यू में? ये मुझे आपसे सजेशन चाहिए। ये आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, कि आपको कैसा चाहिए। फिलहाल मैंने अपने हिसाब से मैं ये लेकर आई हूँ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का एमसीक्यूज। 10 एमसीक्यू आज मैं लेकर आई हूँ, और उसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो हम लोग पूरे इंडिया के बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के बैंकिंग हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं उतने, सारे के सारे तो मैं नहीं बोल सकती कि मैं लेके आ पाऊंगी, बट मेरे पास जितने क्वेश्चन होंगे उतने मैं आपको दूंगी। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं ये एमसीक्यूज का वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आएगा ये मेरा इनिशिएटिव। ठीक है, अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट में एक हार्ट दे दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। प्लीज, अगर आप लोग कभी मेरा वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्रिप्शन इसके बेस पर तो मैं नहीं बोल सकती, बट अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और कमेंट नहीं करते हैं तो बट प्लीज इस वीडियो में अपना प्यार दिखाइएगा, क्योंकि ये मैं नया स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू जरूर करूंगी। आप लोग प्लीज मैसेज करिएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा रही हूँ, नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से क्वेश्चन उठाया है मैंने। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको खत्म कर दूंगी। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मेरे पास में 1000 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन है। और अगर मैं डेली में 10-10 क्वेश्चन भी करवाऊंगी, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं 10 से बढ़ा भी दूंगी। इट डिपेंड्स। ठीक है, मैं और सही बताती हूँ, मैं मुंह पर बोल देती हूँ, जो मैं करने वाली हूँ वो बोलती हूँ। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि होने वाला है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग से। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर आप लोग को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग को नहीं पता है तो वीडियो देखिए और देखते रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है इसमें ज्यादा टाइम लगने वाला है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में फर्स्ट बैंक कौन सा एस्टेब्लिश हुआ था? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जनरल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ द अबव? द आंसर इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान? नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। ठीक है, तो आंसर इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1700, 1770, 1780, या फिर नन ऑफ द अबव? सब 1700 मतलब समझ रहे हैं, अभी हम लोग का 2025 चल रहा है। ब्रिटिशर्स आए थे 1857 की क्रांति आप लोग को पता होगा, उस टाइम में भी ब्रिटिशर्स थे। 1857 की क्रांति, उससे भी पहले का बात हो रहा है यहाँ पर, 1700 ईस्वी। आप समझ रहे हैं अभी से कितने साल पहले का बात हो रहा है। उस टाइम में भी बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता था। तो हम लोग हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं बैंक के। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1770। 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था।
और विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये पूरा बैंक ऑफ हिंदुस्तान से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज में मैंने करवाया। मैं इसको चाह के ये भी हो सकता था कि बस बैंक ऑफ हिंदुस्तान आ गया, अब एक पेज में बैंक ऑफ हिंदुस्तान का मैं इलेबोरेटेड पूरा ये सारा इतना ईस्वी को इसका हुआ था ये सारी चीजें मैं कर देती, बट कोई पढ़ता नहीं है ऑनेस्टली, उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम में भी हम लोग टिक कर देते हैं बट एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते हैं। जब भी एमसीआई ये देते हैं हम लोग मॉक टेस्ट, तो आंसर आ गया ना बस उसी से मतलब होता है। इसी वजह से मैंने उस सारे चीजों को बैंक ऑफ हिंदुस्तान को चाहती तो मैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान के बारे में एक जो उसका डिस्क्रिप्शन करके नीचे में लिख देती, बट उसको मैंने नहीं किया और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते उसको उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने डाला है। ठीक है, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो आंसर क्या है, पहले क्वेश्चन ऑप्शंस देख लेते हैं। द बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड एट कैलकाटा अंडर यूरोपियन मैनेजमेंट। इट वाज लिक्विडेटेड ऑन 1829 टू 32 में। आंसर है आपका बोथ ऑफ द अबव। सबसे पहले तो सबसे ओल्डेस्ट बैंक कौन सा बोल दिया, सबसे पहला बैंक, सॉरी ओल्डेस्ट नहीं बोलेंगे, फर्स्ट बैंक। ठीक है, फर्स्ट बैंक है हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब बना था, इसको ऐसे बोला हिंदुस्तान कब बना था, 1770 ईस्वी में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। अब इसको एस्टेब्लिशमेंट किसने करवाया था ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हुआ था यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। उसके बाद में कहाँ पर हुआ था, हम लोग को लोकेशन हर चीज का पता होना चाहिए, तो ये हुआ था कैलकाटा में जी। उस टाइम में कोलकाता नहीं था, कैलकाटा ही बोला जाता था, इसीलिए कैलकाटा में हुआ था। और ये बन गया, बनने का एस्टेब्लिशमेंट पता चल गया, ईयर पता चल गया, कौन बनवाया था पता चल गया, कहाँ पर हुआ था ये प्लेस पता चल गया। अब बनने के बाद तो खत्म भी हो गया, अभी तो नहीं है, तो कब लिक्विडेट कर दिया गया था इसको, 1829 टू 1832 के बीच में इसको लिक्विडेट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये एक बैंक ऑफ हिंदुस्तान का पूरा हिस्ट्री हो गया है जो मैंने 3 क्वेश्चंस में आप लोगों को करवा दिया है। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा, आपको प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। मैं चाहती हूँ आप लोग को ये इस वाले वीडियो पर आप लोग बहुत बहुत सारा कमेंट करें मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे इस स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस को आगे बढ़ाना है कि नहीं। ठीक है, तो आंसर इज बोथ ऑफ द अबव कि हाँ ये मैनेजमेंट कलकत्ता में हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट यूरोपियन यूनियन करवाया था और इसको लिक्विडेट कर दिया गया था 1829 ईस्वी में। अब देखिए, डैश बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1786। बैंक ऑफ हिंदुस्तान में फिर से फर्स्ट क्वेश्चन को रिवाइज करवा रही हूँ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कौन से ईस्वी में हुआ था, 1770 ईस्वी में हुआ था जी। ठीक है, वो फर्स्ट था। अब उसके बाद भी तो बैंक्स बनने लगे होंगे, तो 1786 में कौन सा बैंक बना था, स्टैब्लिशमेंट हुआ था कौन से बैंक का, जनरल बैंक का, जनरल बैंक। ठीक है, जनरल बैंक, इस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1786 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक स्टिल इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया। कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा बैंक और सबसे पुराना बैंक जो अभी भी काम कर रहा है, स्टिल इन एग्जिस्टेंस मतलब अभी भी काम कर रहा है, वो कौन सा है जी, तो वो है हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप लोगों को, जिसमें जाने का सबको मन करता है, सबका ड्रीम होता है, हर बैंकिंग एस्पिरेंट का ड्रीम होता है कि एसबीआई में हो जाए। तो ये है लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओरिजिनेटेड एज अ बैंक ऑफ कैलकाटा इन जून 1806। Bank of India, State Bank of India originated as the Bank of Calcutta in 1806. Bank of Calcutta was renamed as Bank of Bengal. क्या ऐसा हुआ था क्या, ये सारी चीजें सही है क्या कि गलत है? बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल किया गया था, हाँ किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओरिजिनेटेड एज बैंक ऑफ कैलकाटा इन जून 1806, हाँ ऑप्शन इज बोथ ऑफ द अबव, ये दोनों बातें सही है कि स्टेट बैंक ऑफ
बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम चेंज करके क्या कौन सा बैंक कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल। ऑप्शन 2 हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन सी हो जाएगा जनरल बैंक। ऑप्शन डी हो जाएगा इंपीरियल बैंक। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ भी हो जाए तो ये ऑप्शन आ सकता है कि ऑप्शन बैंक ऑफ कैलकाटा का नाम बदल के रीनेम करके कौन सा बैंक किया गया था। तो ऑप्शन होगा बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, हर तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग को हर तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अप बोथ ऑफ द अबव, दोनों बातें सही है जी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग बैंक्स फॉर्म बनाया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। 1920 मूवी, किसने किसने देखा है 1920 मूवी? यार इसमें तो कमेंट करना बनता है कि कौन कौन सा 1920 मूवी देखे। ठीक है, तो 1920 मूवी ध्यान में नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं। मैं थोड़ा सा मैंने बताया था कि आप लोग को याद रहे। 1920 नहीं, 1921 भी एक मूवी है क्या? जरीन खान का? नहीं, क्या नाम है वो एक्ट्रेस का? शायद 1921 भी एक मूवी है, वो अभी नया आया है, नया इन द सेंस 3-4 साल पहले। कहाँ चली गई मैं? ठीक है, यहाँ देखिए, फोकस करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? कौन कौन से बैंक मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने थे? कब बने थे? 1921 में। आंसर इज बैंक ऑफ बॉम्बे, हाँ। बैंक ऑफ मद्रास, हाँ। बैंक ऑफ बंगाल, हाँ। यही तीनों बैंक मिलके कौन सा बैंक बनाए थे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कर दिया गया था। ठीक है, अमलगमेशन मिलके, ये तीनों मिलके इंपीरियल बैंक बने, फिर इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ये है हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है। एसबीआई कहाँ से आया? तो ये उसका इतिहास है। हम लोग आज के वीडियो में पढ़ रहे हैं बैंक का इतिहास। ठीक है, अभी अगर 10 क्वेश्चन आज होंगे, फिर और भी है हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि एक में मैं खत्म करवा दूंगी, और भी क्वेश्चंस हैं। पहले हिस्ट्री करेंगे कंप्लीट, उसके बाद अभी सब कुछ करेंगे। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में ये सब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। ठीक है, हिस्ट्री से मैं बोल रही हूँ, और भी स्टैटिक से क्वेश्चन बनते हैं, बट हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कब कौन सा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हु अमंग द फॉलोइंग बैंक बनाया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों मिलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? किस एक्ट के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोग अभी भी एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं। शायद आप लोग का अगर पहली बार एग्जाम होगा तो आप लोग को नहीं पता होगा, बट ये तो बहुत फेमस है। कहीं भी आरबीआई का सर्कुलर आता है और कहीं भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्ट का ईयर आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैब्लिशमेंट किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था। तो ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, ये एक्ट है 1934 का। उस ईयर में जो एक्ट आया, उसी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओके, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन कौन से ईयर में? पहले एक्ट पास होता है, ठीक है, 1934 में एक्ट बना, उसके बाद में उसका एस्टेब्लिशमेंट। पहले कोई भी चीज होता है हम लोग को पार्लियामेंट से, नॉर्मली मैं जनरल को इन अ वे बोल रही हूँ कि जब भी हम लोग का कोई एक्ट बनता है ना, एनआरसी हुआ या फिर ट्रिपल तलाक हुआ या फिर जो भी, अभी ये सब अभी बहुत ज्यादा रिसेंट के न्यूज में फेमस है, इसीलिए मैं इन सब का नाम ले रही हूँ। तो ये जो जो होते हैं ना, इन सब के लिए पहले हम लोग को एक्ट बनाकर उसको पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता है। प्रोसीजर होता है हर चीज का, और प्रोसीजर को फॉलो करके पहले वो पास होगा,
ठीक है। लोअर में और लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में पास होता है, ठीक है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में पास होता है, तब जाके उसको एक्ट बनाया जाता है। और जब एक्ट बन जाता है उसके बाद में उससे रिलेटेड बॉडी का मतलब स्टैब्लिशमेंट हो जाता है, ठीक है। नया नया जब भी कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट जब बनने वाला था, फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत सारी चीजें वुमेन एम्पावर मतलब वुमेन से रिलेटेड क्राइम्स के लिए, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए क्यों बनाया गया था, उसको बनाने का प्रोसीजर क्या था? पहले उसको लोकसभा में उसको ये करवाया गया, साइन करवाया गया मेजॉरिटी ऑफ द पीपल से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। फिर उसके बाद में उसको राज्यसभा में भी उसको एक्ट को ले जाया गया, वहां से वो पास हुआ। उसके बाद में वो एक्ट बन जाता है। जब दोनों हाउस, लोअर हाउस और अपर हाउस से कोई भी बिल पारित होता है तो वो एक्ट बन जाता है। और जब एक्ट बन जाता है, लागू होता है उसके बाद में, ठीक है। तो आरबीआई का कौन सा एक्ट बना था? आरबीआई एक्ट 1934। और न जब आरबीआई एक्ट बनाने का परमिशन मिल गया तो फिर बना किस ईयर में, एस्टैब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ? क्योंकि प्रोसीजर होता है ना, बोल दिए आज, बोल दिए कल थोड़ी हो जाता है। किसी का शादी भी फिक्स होता है, कब? अरेंज मैरिजेस में या फिर कहीं भी अरेंज मैरिज, पहले शादी फिक्स होता है कि हाँ हम लोग पहले शादी को फिक्स करेंगे, इस डेट को पहले लोग आते हैं, मिलते हैं, बातचीत होता है, जो भी चीजें होती हैं वो काम होता है, उसके बाद में वो फिक्स होता है। अब उसी साल शादी हो जाएगा ऐसा कोई श्योरिटी नहीं होता है। लोग टाइम मांगते हैं, बोलते हैं नहीं अभी नहीं, 2 साल बाद, ऐसे करके जो होता है। तो बाद में शादी होती है। कुछ ज्यादा ही लॉन्ग चले गए, बट ऐसा होता है, इसीलिए दिमाग में रखिएगा कि आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, ठीक है। आंसर एक 1 अप्रैल को। लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर एसबीआई वाज गिवन कंट्रोल ऑफ 8 स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959? सबसे पहले आप ये सोचिए, दिमाग लगाइए, 1959 में जब कोई एक्ट के अकॉर्डिंग उसको कोई बात दिया गया है बाहर, मैंने एक्ट इसीलिए इतना बार समझाया क्योंकि ये एक्ट दिया गया है। अब जब इस एक्ट को दिया गया है इसके बाद ही काम होगा फॉर श्योर। अब कितना टाइम लगता है? बैंक वाले लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो लोग बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। बैंकिंग का एडमिशन का मतलब वो जो प्रोसीजर होता है आपके फॉर्म फिलअप से आपके सिलेक्शन तक का, आपके ज्वाइनिंग डेट का 1 साल का होता है। बाकी बाद आप अदर एग्जाम्स का देख सकते हैं, क्या कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं उनका प्रोसीजर इतना फास्ट नहीं होता, दैट टेक्स टाइम। तो ये समझिए कि एक्ट जब बना 1959 में तो पास हो चुका था, और उसके बाद से वो कौन से ईयर में उसको कंट्रोल दे दिया गया? 1960 में, ठीक है। ये बोला क्या है, समझ में आया है आप लोग को? मैं बताती हूँ। इन विच ईयर, कौन से ईयर में एसबीआई वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ 8 स्टेट एसोसिएटेड बैंक अंडर द आरबीआई सब्सिडरी बैंक बनाने में। सब्सिडरीज जो होती हैं, सब्सिडरी बैंक, उसके लिए कौन 8 स्टेट्स में आरबीआई एसबीआई को हेड बना दिया गया है 1959 के बाद में। कौन से ईयर में बना था? कौन से एक्ट के अंदर? तो एक्ट जो है वो पारित हुआ था 1959 में, और काम कब बन गया था, मतलब वो रियल कब से काम में लागू हो गया था? 1960 में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो, आंसर सही है? हाँ सही है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा 10 क्वेश्चंस का बैंकिंग का, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग अब वीडियो मैं यहाँ खत्म करती हूँ। और अगर आप लोग को ये पसंद आया हो, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ और मैंने सोचा कि अभी सिंस एग्जामिनेशन आर ऑन द लाइंड अप, मतलब लाइंड अप है बिल्कुल, अभी तो 6 महीने आपको बैंकिंग देना ही देना है, और मेंस प्रीलिम्स देने से होगा नहीं, मेंस भी आएगा। जिनको नहीं सुनना है वो प्लीज जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं 5 मिनट तो बोलूंगी, 5 नहीं, बहुत कम ही बोलूंगी। थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बातें बताऊं। हाँ, क्योंकि मुझे सजेशंस चाहिए आप लोगों से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मुझे सजेशंस चाहिए कि आपको ऐसा एमसीक्यू का क्लासेस पसंद आया,
आपको ऐसा चाहिए जैसा मैंने किया कि हर चीज को क्वेश्चन में डाल के नेक्स्ट क्वेश्चन करके करवाया, या फिर आप लोगों को चाहिए कि मैं एक टॉपिक लूं उसको इलेबोरेट करके जैसे क्लासेस होते हैं वैसे पढ़ाऊं? इन दोनों में से आप मुझे बताइएगा। और जो भी हो, जो भी ये वीडियो देख रहा है अभी तक, प्लीज आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, मेरे समझाने का तरीका आप लोग को समझ में आया कि नहीं। और अगर कुछ कमी है तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पर ही मैं आगे काम करूंगी, और नहीं तो फिर ये नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं तो रीजनिंग करवाती हूँ। और लेकिन मुझे स्टैटिक चाहिए कि स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस को भी मैं लेकर चलूं। आप लोग बताइएगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूं या नहीं। ठीक है, मेरे पास में 1000 क्वेश्चंस है, मैं ये भी बता दूं। बस यही बोलना था, और ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत सारे लोग बस चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चले जाते हैं, बहुत गलत करते हैं आप लोग। अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? चैनल आप ही लोग के लिए मैं इतना सारा वीडियो बना रही हूँ, और आप लोग बस देख के चले जाएंगे। इट्स नॉट फेयर। सब्सक्राइब कर लिया करो, और क्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।